श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् गीता योग प्रकाश के कुछ चुने हुए सेंटेंस पढ़ करके सुनाता हूँ। अध्याय 2 से। जड़ शरीर 4 प्रकार के हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये एक के अंदर एक लिखित क्रम से हैं। साधारण मृत्यु में केवल स्थूल छूटता है, लिंग के सहित कारण और महाकारण रहते ही हैं। जैसे जीवन काल में ऊपर स्थूल शरीर रहता है, इसी भांति साधारण मृत्यु होने के ऊपर सूक्ष्म शरीर रहता है, और पुनर्जन्म होने पर भी उसी सूक्ष्म पर दूसरा नया स्थूल शरीर धारण होता है। पूर्ण योगी के सब शरीर छूट जाते हैं, अतः उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे आत्मा एक ही हो सकती है, अनेक आत्माओं में अचलता और सर्वव्यापकता का गुण नहीं हो सकता। यदि यह कहा जाए कि असंख्य आत्मा सृष्टि के सर्वत्र पसरी हुए हैं, इसलिए आत्मा सर्वव्यापक है और अनेक है, तो बीच बीच में अल्प अल्प भी शून्य के बिना एक से अधिक का ज्ञान नहीं हो सकता। अनेकत्व में सर्वव्यापकत्व नहीं हो सकता। जिस प्रकार श्लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है। यह अनिवार्य। भगवान यह नहीं कहते कि मेरे सामने युद्ध में मारे जाओगे तो गोलोक या वैकुंठ जाओगे या तुम्हारी मृत्यु होगी। व्यक्त रूप से भगवान अर्जुन को दर्शन दे ही रहे हैं, परंतु उनको समता प्राप्त नहीं थी। अतएव कहना पड़ता है कि ऐसे दर्शनों से न समता प्राप्त होती है और न मोक्ष के योग्य होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज जी की वाणी। सभी देव ईश्वर के बनाए हुए हैं। धर्मानुरागी प्यारी जनता। साधारणतया लोग माया को भक्ति कहते हैं। धन चाहिए, पुत्र चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए आदि। इन्हीं माइक पदार्थों के लिए घोर परिश्रम करते रहते हैं। फल यह होता है कि जीवन पर शांतिमय सुख नहीं मिलता। संतों ने कहा है कि माया की भक्ति के साथ ईश्वर की भक्ति भी करो, तभी शांतिमय सुख मिलेगा। ईश्वर की भक्ति में 3 बातों की प्रधानता होती है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ईश्वर की स्तुति से उनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से प्रेम होता है और प्रेम के साधन करने से मन लगता है। प्रार्थना का अर्थ है नम्रता सहित कुछ मांगना। मनुष्य के मन में कुछ न कुछ मांग सदा लगी रहती है। ईश्वर से सब कुछ मिल सकते हैं। सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है। जितने देव हैं सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। इन देवों को जो शक्ति है वह ईश्वर से दी गई है। इसलिए जो वरदान सब देवता मिलकर दे सकते हैं, उनसे विशेष अकेले परमात्मा दे सकते हैं। इसलिए उस ईश्वर से जो कुछ मांगना हो मांगो, लेकिन ऐसी चीजों को नहीं मांगो जो आप ही मिलने योग्य है। ईश्वर ऐसे हैं कि वे हम सबके योगक्षेम वहन करते हैं। हम सोते हैं और ईश्वर घातक जीव जंतुओं से हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग सोते हैं और वे सोते ही नहीं और सबका पहरा करते हैं। कोई कहे कि परमात्मा पहरा करते हैं तो चोरी क्यों हो जाती है? यह इसलिए कि लोग धन संचय करने में अनैतिक यत्नों के द्वारा पाप भी करते हैं, और चोरी करने वाले उनके पापमय धन को ले जाते हैं। भक्त के लिए भक्ति अनमोल पदार्थ है, इसलिए भक्त को ईश्वर से भक्ति मांगनी चाहिए। जो ईश्वर का भजन नहीं करता, उनसे प्रेम नहीं करता, उसका भजन नहीं बनता। ईश्वर का प्रेमी होकर भजन करते करते भजन बनता है। उपासना जप और ध्यान को कहते हैं। उपासना में यही दोनों बातें खास हैं। मोटी और बाहरी पूजा से आंतरिक सूक्ष्म जप ध्यान का कुछ लाभ पहुंचता है, लेकिन आडंबर वाली पूजा हो तो वह किसी काम की नहीं। यदि आप किसी को कह दीजिए कि तुम अधर्मी हो तो वे चिढ़ जाएंगे।
कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन वे संसार में रहकर अच्छा कर्म करते हैं, तो वही उसका धर्म है। जो अपने धर्म का सिद्धांत नहीं जानता और अपने को किसी धर्म का माने तो उसका ऐसा धर्म है, उसको पता नहीं होगा। धर्म के पहले सिद्धांत में है ईश्वर की स्तुति, प्रकृति व माया को जानो। जीवात्मा क्या है, जीव जगत जगत और ईश्वर, इनके बारे में सिद्धांत में जाना जाता है। जिसमें यह वर्णन है उसी को वेदांत शास्त्र कहते हैं। इसी वास्ते हम लोगों के सत्संग में ईश्वर की स्तुति होती है। उससे ईश्वर की विशेषता का ज्ञान होता है। ईश्वर का गुणगान करना स्तुति है। प्रार्थना कहते हैं कि प्रभु के पास जाने के मार्ग में जो अनुभूति होनी चाहिए वह हो। प्रयास करना होगा। प्रयास करने वाले को सहायता मिलती है। जो ते पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो सहाई। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो प्रयास नहीं करता उसको ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। ईश्वर संबंधी ज्ञान जब से लोगों को हुआ है, तब से यह ध्यान उपासना चली आती है। त्रैकाल संध्या बहुत प्राचीन है। ब्रह्म मुहूर्त में दिन में स्नान के बाद और संध्या काल त्रैकाल संध्या अवश्य करो। अगर आर्य हो, वेद में भी त्रैकाल संध्या की आज्ञा है। हम प्रातः काल में उस सत्य से जगत को धारण करने वाले प्रभु शक्ति की प्रार्थना करते हैं। दिन के मध्य काल में उस सत्य धारक प्रभु का ध्यान करते हैं। सूर्य के अस्त काल में भी हम उसी श्रद्धा में प्रभु की उपासना करते हैं। हे श्रद्धे सत्य धारणवती देवु, तू हमें इस जगत में सत्य ही को धारण करा। जो त्रैकाल संध्या नहीं करते हैं वे आत्महन गति में जाते हैं। जो न तरई भव सागर, नर समान अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाय। रामचरितमानस। वेद उपनिषद एवं संतों की वाणियों में उपासना के लिए ऊंचे दर्जे में दो बातें और नीचे में भी दो बातें हैं। नीचे में जप और मूर्ति पूजन है। एक महाशय मेरे पास संथाल परगना से आए थे। उन्होंने पूछा कि मूर्ति पूजन करना चाहिए व नहीं। मैंने कहा मूर्ति पूजन करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। उन्होंने कहा सो क्यों? मैंने कहा पूजा के लिए, ध्यान के लिए तो मूर्ति पूजन होना चाहिए और मेला ठेला लगाने के लिए नहीं। यह सुनकर वह चले गए। भगवान बुद्ध के बहुत दिनों के बाद उनकी मूर्तियां लोग बनाते थे। किसी ने पूछा इतनी मूर्ति क्यों बनाते हो? उन्होंने कहा मूर्ति बनाने वाले उसको रूप मस्तिष्क के मूर्तिवान हो जाता है और इससे ध्यान में बड़ी सहायता मिलती है। कोई कहते हैं कि मिट्टी, पत्थर व धातु की पूजा क्यों की जाए, लेकिन जानना चाहिए कि कोई भी मिट्टी, पत्थर व किसी धातु की पूजा नहीं करता। कोई भी मूर्ति होती है तो उसको देखकर मनोमय रूप बनाता है। कितने सन्यासी ओम का ध्यान करते हैं। मुसलमान अल्लाह लिखकर या अलिफ लिखकर ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं कि जिस रूप का ध्यान हम करते हैं उसी का ध्यान सब कोई करें। जितने भी रूप में हैं सब में ईश्वर व्यापक है, इसका विश्वास रखना चाहिए। ऊंचे दर्जे में भी दो बातें हैं। अंतर ज्योति को पकड़ो। इसके लिए शांभवी मुद्रा या वैष्णव मुद्रा का अभ्यास करना होता है। इसको मन से बनाना नहीं पड़ता। जो दृष्टि साधन की क्रिया करता है वही अंतर्नाद को ग्रहण कर सकता है। जो अंतर्नाद की उपासना करता है वही निर्गुण उपासना के योग्य बनता है। निर्गुण शब्द एक ही एक केवल शब्द ब्रह्म है। अक्षर परमो नादम शब्द होती कथ्यते, योग शिखोपनिषद। अर्थात अक्षर परमानंद को ही शब्द ब्रह्म कहते हैं। इसी की उपासना निर्गुण उपासना है। ध्यानाभ्यास द्वारा इसकी प्रत्यक्षता होती है। संसार में ज्योति और शब्द की कितनी महिमा है। देखिए, संसार में तारा, बिजली, सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि कुछ न रहे तो विचारिए कि संसार रह सकता है व नहीं।
संसार में से शब्द हटा दें तो कुछ काम नहीं चलेगा, किसी देश का शासन नहीं रहेगा। शब्द क्या है? कंप का सहचर है। कंप हो और शब्द नहीं हो तो वह शब्द हो, कंप नहीं हो, असंभव है। शब्द के साथ कंप और कंप के साथ शब्द अवश्य रहता है। अपने शरीर से कंप नहीं रहे तो महा मुश्किल है। जिसका प्रभाव संसार में और शरीर में है, उसको ग्रहण के लिए वेद, उपनिषद और संतवाणी में बहुत वर्णन है। पहले ज्योति पकड़ो। ज्योति कैसे पकड़ी जाती है और शब्द कैसे पकड़ा जाए? आकाश में बिजली चमकती है, तब उसको ठनकता है। इशारा है कि पहले बिजली तब शब्द। गुलाल साहब ने कहा कि उलटी देखो घट में ज्योति अपार, अर्थात बाहर देखना छोड़कर अंतर्दृष्टि से देखो, फैली दृष्टि को समेट कर देखो। ध्यान बिंदु परिषद में है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। अर्थात बीजा अक्षर परम बिंदु है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। इसी की सहायता से ईश्वर तक पहुंचा जाता है। संतों का भेद और पंडितों का भेद प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक 5 तत्वों के स्थूल सूक्ष्म को लेकर कुछ बनाते हैं। ईश्वर भजन का यत्न लो, भजन करो, तब वह कल्याण मिलेगा और फिर संसार में आना नहीं होगा। इसके लिए अपना आचरण अच्छा रखना होगा। जो आचरण में हीन है वो वहां नहीं जा सकता। जो अपना आचरण भला रख सकता है वह ईश्वर की ओर जा सकेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में परम मंडली महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम मंजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना, इसके बाद गीता का पाठ सुना, इसके बाद गुरु महाराज की वाणी से हम लोगों ने सुना। गुरु महाराज की वाणी का मूल है देवताओं को जो शक्ति मिलती है वो सर्वेश्वर से ही मिलती है। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि आप एक ईश्वर को मानो, एक ईश्वर में सारी शक्ति विराजमान है। उन्होंने आगे कहा जैसे हवा हवा में लय हो जाती है, उसी तरह ईश्वर की दी हुई शक्ति सभी लोगों को, सभी देवी देवताओं को मिलती है और उसी से वो मतलब आशीर्वाद वगैरह देते हैं। ये समझने की चीज सही है, ज्ञान में भी आता है कि ईश्वर ही सर्वोपरि है और वही सबको सब तरह की शक्तियां देते हैं। हम लोगों को उस शक्ति तक पहुंचने के लिए गुरु महाराज ने कहा है स्तुति, प्रार्थना और उपासना और नित्य 3 समय का ध्यान जरूर करना चाहिए। स्तुति, प्रार्थना और उपासना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कि उससे आपको ध्यान करने में
मन लगता है। प्रार्थना कुछ नम्रता पूर्वक मांगने को कहते हैं। ईश्वर से क्या मांगेंगे, ईश्वर से ईश्वर को ही मांगेंगे। इसलिए बहुत नम्रता पूर्वक ये मांगना का अध्याय करना चाहिए। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना यही है कि हम लोगों को मोक्ष प्राप्त करना है। हम लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के पहले हम लोग को मुमुक्षु बनना है। मुमुक्षु बनने के पहले हम लोगों को सदाचारी बनना है। सदाचारी पूर्ण रूप से बन जाएंगे तो हमारे जो है गुरु जो है हमको मिल जाएंगे, और गुरु मिल जाने से सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। परंतु बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग को गुरु भी मिले हुए हैं। हम लोगों को ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप है तो भी वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कुछ नहीं हुआ। परंतु ये राह बहुत लंबी है। इस लंबी राह को निपटने के लिए हम लोग को त्रिकुटी लग तक पहुंचना पड़ेगा। हम लोगों को साधारण चीज में खेपा नहीं है। हम लोगों को ये जो ज्ञान भरी बातें हैं, इनमें हर एक बातों में रहस्य है। हम लोगों को अपने मनुष्य जन्म को सफल करना चाहिए। मनुष्य जन्म सफल तभी होता है जब हम सर्वेश्वर के पास या नजदीक पहुंच जाते हैं। मनुष्य जन्म सफल करना साधारण बात सी नहीं है।